हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल यूनिक जीके स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम सामान्य ज्ञान का प्रश्न लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो के तहत हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हम आपको पहला प्रश्न दिखाते हैं कैसा प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। आगरा जो है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है और आपसे यह पूछा जा रहा है कि किस नदी के किनारे स्थित है आगरा। ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है चंबल नदी, ऑप्शन डी है झेलम नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है अलकनंदा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है ताप्ती। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है बद्रीनाथ। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि इलाहाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सरस्वती, ऑप्शन डी है तीनों के संगम पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों के संगम पर स्थित है इलाहाबाद जो है। और यह गंगा, यमुना और सरस्वती नदी इनका जो संगम है उसी पर स्थित है इलाहाबाद। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सतलज, ऑप्शन डी है झेलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे स्थित है दिल्ली। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि फिरोजपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन जो बोल रहा है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी बोल रहा है गंगा नदी, ऑप्शन सी बोल रहा है सतलज नदी, ऑप्शन डी बोल रहा है यमुना नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सतलज नदी के किनारे स्थित है फिरोजपुर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन देख सकते हैं गंगा नदी, ऑप्शन बी दे सकते हैं यमुना नदी, ऑप्शन सी दे सकते हैं ताप्ती नदी, ऑप्शन डी बोल रहा है झेलम नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी के किनारे स्थित है हरिद्वार। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है झेलम नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी, ऑप्शन डी है गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी के किनारे स्थित है कानपुर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बढ़ रहा है कि कुरनूल जो है किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है कावेरी नदी, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी, ऑप्शन डी है तुंगभद्रा नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा नदी के किनारे कुरनूल स्थित है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि सोकोवा घाट जो है किस नदी के किनारे स्थित है।
ऑप्शन ए देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी महानदी। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है सकोवा घाट। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है। जो पटना जो है बिहार की राजधानी है और आपसे यहाँ पूछ रहा है प्रश्न में कि किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी है गोमती नदी, ऑप्शन जो डी है कावेरी नदी। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी के किनारे स्थित है पटना, जो बिहार की राजधानी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, बोल रहा है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है झेलम नदी, ऑप्शन बी है सरयू नदी, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी, ऑप्शन डी है गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झेलम नदी के किनारे स्थित है जो श्रीनगर है। तो चलिए दोस्तों यही हम प्रश्न को समाप्त करते हैं। अगर प्रश्न अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसा ही प्रश्न हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।